नमस्कार, आप देख रहे हैं व्योम टीवी और मैं उमेश आपका इस राजनीतिक विश्लेषण में श्रीमान एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तमाम राजनीतिक पार्टियां दो चीज का आपका हवाला जरूर देती है श्रीमान की जिन समस्याओं और जिन राजनीतिक घोषणाओं को लेकर हम आपके साथ एक नई पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। पैठ का मतलब राजनीतिक वोट बैंक, जरूर श्रीमान उस पर खरा उतरेंगे। लेकिन इसी खरा उतरने की कड़ी में जो सबसे बड़ा राजनीतिक स्तर झारखंड में दो वोट बैंक है, एक कुर्मी और दूसरा आदिवासी। जब तक इसको आप साधेंगे नहीं तब तक आप सधेंगे नहीं श्रीमान। इसी बात की पुष्टि आज आपके साथ तात्कालिक जो वर्तमान स्थिति है इन सारी चीजों को लेकर कि आज आदिवासी क्या जयराम महतो के साथ, क्या आज आदिवासी जेल कैंप पार्टी के साथ, क्या आदिवासी उस स्वीकार्यता के साथ जयराम महतो के साथ खड़े हैं जितना कि कुर्मी या ओबीसी का वोट बैंक। चूंकि पिछला परिशिष्ट जब आप 2.5 साल का देखेंगे तो जयराम महतो का जो परिशिष्ट रहा उसमें दो चीजें साफ स्पष्ट तरीके से नजर आई कि बैकवर्ड की राजनीति में वह चरम स्थिति तक पहुंचे और कुर्मी का योगदान, हालांकि कुर्मी भी बैकवर्ड से ही आते हैं, लेकिन बैकवर्ड की दूसरी जातियां भी जयराम की तरफ झुके और जयराम महतो जी का जो स्वीकार्य परसेंटेज था श्रीमान ओबीसी के लेवल पर बहुत ज्यादा रहा। लेकिन ऐसा क्या कुछ रहा जिसके कारण आज भी आदिवासी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि जयराम उनके सबसे बड़े नेता बन सकते हैं या जयराम महतो की परिपाटी से हम इतने प्रभावित हो जाएं कि पूरा आदिवासी का वोट बैंक उनकी ओर घूम जाए। इससे पहले इसका राजनीतिक विश्लेषण करें, कुछ संभावित कारणों को श्रीमान आपके पास रखेंगे। पहला, पारंपरिक राजनीतिक आधार। जब राजनीति के पटल पर आप खेलने के लिए उतरते हैं तो पारंपरिक राजनीतिक आधार ही आपका सबसे बड़ा वोट बैंक बनता है। और जो आदिवासी के वोट बैंक की सबसे बड़ा तुलनात्मक परीक्षण करके जब आप पाएंगे तो आपको आज भी लगेगा कि जेएमएम के पास यह वोट बैंक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब विश्वास की कसौटी पर कितना खरा उतरा, कार्य की कसौटी पर कितना खरा उतर रहे हैं, या अबुआ आवास या अबुआ मकान के सहारे या अबुआ अब श्रीमान मेडिकल स्टोर के सहारे कितनी लंबी पारी खेल पाएंगे वो तो काल के गर्भ में। लेकिन बीते कालखंडों को जब आप मापेंगे तो एक चीज स्पष्ट तरीके से आपके पास दिखेगा कि श्रीमान ये जो कालखंड बीता उसमें पारंपरिक वोट जो है कि जेएमएम के खाते में ही रहा, चाहे उनके अगुआ कोई भी रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात, पहचान की राजनीति। जयराम महतो मुख्य रूप से पिछड़ा ओबीसी के पहचान के कारण जिन मुद्दों को लेकर आए, आदिवासी के मन में यह बात और विकल्प बैठा हुआ है कि श्रीमान जयराम जो भी बात करते हैं ओबीसी के पक्ष की बात करते हैं। झारखंड के पक्ष की बात तो श्रीमान जरूर होगा, लेकिन वो उनके दिमाग में बैठा हुआ कि ओबीसी के पक्ष की बात करते हैं। और ये ओबीसी का पक्ष जो बात है वो राजनीति में बढ़िया पहचान बनने में, खासकर आदिवासी नेताओं के बीच में जैसे ध्रुवीकरण किया गया, वहां पर जयराम जी अपने आप को फिट नहीं बैठा पाए। संगठन का विस्तार, नई पार्टी और नई नेता आदिवासी बहुल क्षेत्र में जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मजबूत बूथ स्तर पर अपना निर्माण भी कर रहे हैं। और श्रीमान कोशिश यह जरूर होती है कि पार्टी अगर 2.5 वर्षों की है तो आप इनसे 2.5 वर्ष का ही उम्मीद करें। 25 वर्षों वाली उम्मीद तुरंत पार्टी से तो की नहीं जा सकती है। लेकिन राजनीति में आप कल के हैं या परसों के हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि हम वर्षों के हैं। तो ये वर्षों का जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है आदिवासियों के साथ श्रीमान, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि जो पहचान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और संगठन का जो विस्तार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जिस तरीके से जयराम महतो जी एंट्री तो कर पा रहे, लेकिन श्रीमान तात्कालिक क्षण उतना मजबूत नहीं शो कर रहा जितना कि दिखना चाहिए। स्थानीय नेतृत्व की कमी, कई क्षेत्रों में आदिवासी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, सामाजिक संगठन से निकले नेता हैं, वो इतने प्रभावशाली चेहरे बन चुके हैं कि इनके चेहरे को वहां पर ले जाने से जो पहला मूल्यांकन है, पहली जो कसौटी है, पहला जो कथन है वो ज्यादा भारी पड़ रहा है। मतलब इनको इस तरीके से कास्ट कर दिया गया कि आदिवासी के पक्ष में जयराम जी नहीं बोलते हैं, नहीं सोचते हैं, और वोट बैंक काटने की अगर राजनीति करेंगे तो कुर्मी सबसे बड़ा मुद्दा हथकंडा अपनाया जाता है उन नेताओं के तरफ से जो आदिवासियों का दिल, विश्वास और जमीन पर आकर धरातलीय कार्य के माध्यम से उनको जीत चुके हैं। क्षेत्रवार अलग स्थिति, अब चले जाएं आप संथाल परगना, चले जाएं कोल्हान, पलामू या उत्तरी छोटा नागपुर, या मतदान जहां जहां वोटर है ना, आदिवासी वोटर है, तो सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग है। तो प्राथमिकता अलग अलग होने से होता क्या है, मांग अलग है, सिस्टम अलग है, डिमांड अलग है। ऐसे में लोकप्रियता स्वतः श्रीमान घटने लगती है। अब कोई नेता मान लीजिए कोल्हान में किसी मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है और कोई नेता उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर या पलामू प्रमंडल या कहीं भी वो आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि हर क्षेत्र में आदिवासी की समस्याएं अलग है। कहीं रोजगार की बात होती है, कहीं सजना बेजोड़ तरीके से बात रखा जाता है, कहीं सजना और सनातन को डिफरेंस करके
कंसोलिडेट वे में रखने की बात कही जाती है। कहीं आदिवासी की वो परंपरावादी सिस्टम और रूढ़िवाद पर अगर कुठाराघात किसी तरीके से किया जाए तो श्रीमान वहां भी बात अटकता है। ये तमाम ऐसे 5-6 मुद्दे हैं, मुझे जो लगता है जयराम जी की लोकप्रियता आदिवासियों के बीच में श्रीमान उतनी नहीं बन पाई जितना कि ओबीसी के फैक्टर पे बन पाया। हालांकि यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी है कि आदिवासी इनके तरफ घूमेंगे या नहीं घूमेंगे। यदा कदा कुछ मंचों पर आदिवासी फैक्टर की बात मजबूती ढंग से रखते हुए नजर आए, ये जयराम जी भी और इनके नेता भी, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो आखिर करना क्या पड़ेगा? अब यहाँ पर आता है कि राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत आपने बात तो संभावित कारणों की कर दी, लेकिन अब इसका विश्लेषण के आधार पर क्या कुछ करना चाहिए जिससे आदिवासी का बड़ा वोट बैंक जेल केम को मिल पाए, जयराम महतो को मिल पाए, या विधायक के रूप में जो है और कल बड़ा फिगर मंत्री या मुख्यमंत्री का जो सपना दिखाया जा रहा है या देखा जा रहा है, ईश्वर करे सफलता की और वो बढ़े, हम लोगों की भी शुभकामनाएं। लेकिन नंबर 1 फैक्टर पर जो बात आकर रखनी पड़ेगी, जन जंगल और जमीन, जिसकी बात लगातार रखी जा रही है। विस्थापन का बात, वन अधिकार का बात, स्थानीय संसाधनों पर किन मुद्दों से कितने तरीके से आदिवासी को फायदा पहुंचाया जाए। अगर सदन में ये 2-4 बातें अगर लाकर वो रखते हैं तो झुकाव पड़ सकता है। स्थानीय भाषा और संस्कृति, संथाली हो, मुंडारी, कुड़ुक जैसी भाषा और आदिवासी भाषा, संस्कृति, त्योहार और परंपराओं में उनकी शिरकत बढ़ानी पड़ेगी। उनको जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम भरत खूंटा की बात करते हैं, जिस तरीके से हम दूसरे अपने ओबीसी फैक्टर्स या कुर्मी के जुड़े हुए पारंपरिक चीजों को हम प्रचार प्रसार पर लाने की कोशिश करते हैं, श्रीमान आदिवासियों के दिल पर जगह बनाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण आप ये भी मान सकते हैं, स्थानीय नेताओं और उसकी संस्कृति को आगे लाना पड़ेगा। स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वैसे नेताओं को आपको जगह देना पड़ेगा श्रीमान जो उनके हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर उनके घर से आप वहां महतो समीकरण या फिर ओबीसी के समीकरण या फिर अल्पसंख्यक का समीकरण के सहारे आप वेद लेंगे वो किला, तो मुझे लगता है यह किला इतना ऊंचा हो चुका है, खासकर जेएमएम के फैक्टर के तरफ से अगर मूल्यांकन तरीके से इसको सोचा जाए तो भैया लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। अब लंबा पारी हम इसलिए राजनीति में आपको बोलते हैं, राजनीति में ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, तो लंबी पारी को शॉर्ट टर्म में अगर लाना है तो स्थानीय नेतृत्व को आपको लाना पड़ेगा और इनके अपनों को आपको कास्ट करना पड़ेगा, इनके अपनों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है दूसरा कंट्राडिक्शन कि इनके अपने नेता आपके साथ कितना खड़ा हो पाएंगे, क्योंकि रोजगार और शिक्षा की बात में भैया सबसे बड़ा तो दम वह वक्त आता है, उस स्थिति पर आता है जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिन वादों को पूरा नहीं कर पाती है, तो एक विधायक के रूप में आप कितना कुछ कर पाएंगे। क्षेत्रीय मुद्दा पर सक्रियता रखना पड़ेगा। अब बात करें भैया कोयलांचल की, संथाल परगना या कोल्हान की, वहाँ के जमीनी स्तर पर आपके जो नेता हैं या संगठन मंत्री हैं या फिर आपके जो महासचिव हैं या प्रदेश महासचिव हैं, उनसे आपको विचार विमर्श कर यह बात लाना पड़ेगा श्रीमान कि भैया आखिर किन क्षेत्रीय मुद्दों को हम लाकर रखें जहां हम जा रहे हैं जिस फैक्टर। चूंकि मंचों पर आप एक पैरेलल कन्वर्सेशन या पैरेलल स्पीच के माध्यम से आप सरकार को घेर सकते हैं, नेता को घेर सकते हैं, सांसद, विधायक और वहां के पदाधिकारी को घेर सकते हैं, लेकिन मुद्दा तब होता है, मुद्दों की बात तब होती है, सक्रियता की बात तब होती है जब आपके वहां स्थानीय नेता जिन मुद्दों को आप लाकर रखना चाहते हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर जोरदार जनसंपर्क और आंदोलन के माध्यम से रखा जाए। विश्वास निर्माण करना पड़ेगा भैया। वो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास, ये एक ऐसा शब्द है जो भाजपा की राजनीति से जरूर भाजपा की राजनीति। किसी भी पार्टी को जब वोट मिलता है तो इस वोट बैंक का आधार बनने का सबसे बड़ा विश्वास यही होता है, सबका साथ सबका विश्वास। अगर आप एक क्षेत्रीय दल की बात करेंगे, क्षेत्रीय समुदाय की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे और किसी कारणवश अगर आदिवासी दरकिनार रह जाता है तो एक बड़ा वोट बैंक आपसे तिरस्कार भावना पर जीवन भर चलता रहेगा। तो ये तमाम कुछ चीजें हैं जिस पर आपको विचार विमर्श करने की जरूरत है अपने संगठन के माध्यम से, और आदिवासी क्या इन चीजों पर बहुमत एकता बना पाएंगे। क्योंकि अभी आदिवासी संगठनों में मिशनरी और आदिवासी कौन है इसको लेकर मचा हुआ हड़कंप, आने वाले समय में इन सारे विश्लेषण के साथ एक बार फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार, और एक ही चीज कहेंगे, आप किसी दल, जाति, गोतिया, समाज से आपका संपर्क हो, लेकिन झारखंड का कल्याण और झारखंड की भविष्य नीति चीजों को आप लाकर रखते हैं तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जोहार।